ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। साथियों आज जो है मैं अपने इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में जो ये चौपाई कही गई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर बात करूंगा और कृपया जो है अंत तक जो है वो वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो का जो है ये मतलब नहीं है कि जो लोग मतलब धर्म में आस्था रखते हैं या आस्तिक हैं तभी वो जो है मतलब इस वीडियो को सुनेंगे। जो नास्तिक हैं वो भी जो है कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ईश्वर को माने या ना माने वो उनका अपना निजी मतलब ये कह सकते हो कि निजी अपना उनका जो है ये निर्णय है। इसमें मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। ठीक है साथियों, तो मैं अपनी बात जो है वो शुरू करता हूँ। तो साथियों इस चौपाई को लेकर के जो है वो काफ़ी जो है विवाद है, ख़ास तौर से दलित समाज के लोगों में। तो उसका कारण ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई कही, इसमें जो है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जो अर्थ है उसका जो है वो अपने तरीके से जो है वो हर इंसान ने जो है मतलब निकालने की कोशिश की और अर्थ का अनर्थ जो है वो मतलब समझ करके उसको मान लिया और जो है वो मतलब विवाद जो है खड़ा हो गया है। और अब जो है इसी विवाद को जो है मैं ख़त्म करने के उद्देश्य से ही आज इस वीडियो में जो है इस चौपाई के बारे में जो है अपनी बात जो है वो बताने जा रहा हूँ। कृपया जो है ध्यान से सुनें। साथियों किसी भी कही गई बात का जो है जब तक सही अर्थ पता नहीं चलता तब तक जो है मतलब विवाद जो है वो बना रहता है। तो मतलब ये है कहने का कि ये आपको जान लेना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है एक भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्हें अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, उन्हें अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। इस बात को आपको जानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात साथियों ये है कि उन्होंने जो यहाँ पर शूद्र इस चौपाई में जो शूद्र जो शब्द है उसका जो इस्तेमाल किया है या ताड़ना शब्द का जो इस्तेमाल किया है, इसको जो है आपको समझना चाहिए कि ताड़ना जो है वो किसके लिए कहा गया है, ताड़ने का मतलब क्या है, हैं? या शूद्र किसे कहते हैं। पहले तो यही पता लगा लो कि शूद्र होता क्या है, शूद्र किसे कहते हैं, शूद्र कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शूद्र शब्द के बारे में। ठीक है, तो मतलब यह है कहने का कि जो मेरे को जानकारी है और जो मैंने जो है मतलब अपनी जो है मतलब जो है जानकारी जुटाई संत महापुरुषों से और अपने अध्ययन के द्वारा, तो जो भी मेरे को जानकारी मिली उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शूद्र किसे कहते हैं, शूद्र होता कौन है असल में। साथियों शूद्र जो है वो होता है कि जो बुद्धिहीन होता है, जो कर्महीन होता है या मंदबुद्धि होता है। ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा जो बुद्धिहीन है, मंदबुद्धि है, आलस्य प्रवादी है, कर्महीन है, वो शूद्र होता है। दलित समाज का व्यक्ति जो है वो शूद्र नहीं हो सकता भी गलत कह गया मैं। अगर उसके अंदर ये गुण होंगे तो वो शूद्र होगा। और अगर यही गुण सारे जो मैंने बताए, मंदबुद्धि, बुद्धिहीनता, ठीक है, आलस्य प्रवादी, अगर किसी ब्राह्मण समाज के जो है व्यक्ति में ये गुण हैं, अगर जो है ये क्षत्रिय समाज के अंदर किसी समाज के व्यक्ति के अंदर ये गुण है या किसी और समाज के जो है व्यक्ति के अंदर ये गुण है, तो वो शूद्र हुआ। बात आई समझ में साथियों? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो दलित समाज का जो व्यक्ति है वो ही शूद्र नहीं है। अगर उसके अंदर भी ये गुण हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तब वो शूद्र हुआ। वरना तो हर किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर ये बुद्धिहीनता है, मंदबुद्धि है, आलस्य प्रवादी है,
ठीक है, कर्महीन है, तो वो शूद्र हुआ। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हुआ। इससे दलित समाज का मतलब खाली मतलब आप क्यों समझ रहे हैं कि ये ऐसा जो है वो दलितों के लिए जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहाँ शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया था वो दलितों के लिए नहीं कहा था कि दलितों को जो है वो जो है मतलब मारना पीटना है। अब मैं आप बात जो करता हूँ वो बात करता हूँ ताड़ना की। तो ताड़ना का मतलब आप क्या समझते हैं? ताड़ने का मतलब क्या मारना पीटना से समझते हैं आप लोग? ताड़ना जैसे कि इंग्लिश में सिनोनिम होते हैं, ठीक है, हिंदी में शब्दों के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से जो है ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं है। इसका मतलब जो है वो देखना होता है, देखना, नज़र रखना, किसी की देख रेख करना, ठीक है, उस पर अपनी नज़र गड़ाए रखना। किसी भी चीज़ को जो है जैसे कहते हैं कि इसको वॉच करिएगा, इसको देखते रहना। तो मतलब ये है कहने का, उनका मतलब ये नहीं था कि वो जो है मतलब मारने पीटने से था, ठीक है। तो इसका जो है आप अर्थ का अनर्थ मत लगाओ इस चौपाई में जो भी कुछ कहा गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसे ही जो है वो मतलब इतने बड़े जो है वो संत नहीं हो गए, इतनी बड़ी जो है रामचरितमानस नहीं लिख दी उन्होंने कि वो मतलब ऐसे जो है किसी जो है मतलब जातिवाद को, ये भेदभाव को जो है वो फैलाने के लिए जो वो इतने ज्ञानी होने के बाद में और वो फिर ऐसी बात जो है मतलब लिख देंगे अपनी चौपाई में कि साहब दलितों के लिए ही उन्होंने ऐसा लिख दिया। ये तो सब जो है आपके अज्ञानता का जो है मतलब सूचक है कि जो आप जो है इस चौपाई का जो है अर्थ का अनर्थ जो है वो लगा करके और अपने मन में जो है मनगढ़ंत आप जो है वो सोचे बैठे हैं और फिर बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, इसका मतलब जो है पूरी चौपाई का ये है कि जैसे ढोल होता है, ठीक है, तो ढोल जो है जब ढोलक होती है तो उसको बजाने से पहले जो भी उसे बजाने वाला है वो उसके पूरे सुरताल देखता है या नहीं देखता, उसकी जो भी रस्सियाँ खिंची होती हैं उसको जो है वो बजा करके थोड़ा हाथ मार करके उसके रस्सियाँ देख करके हथेली मार करके उसको ठोक बजा करके देखता है या नहीं देखता है, ठीक है। तो ये ढोल के लिए कहा कि भाई मतलब ये जो है मतलब ढोल को जैसे मतलब देखना चाहिए बजाने से पहले, ठीक है। फिर जो है गंवार कौन होता है ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं कि गंवार कैसे समझते हैं, ठीक है। गंवार की एक परिभाषा तो है नहीं, मैं जो आपको समझा दूँगा गंवार कौन होता है, ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गंवार हो सकता है, कोई खाली अनपढ़ आदमी को ही आप जो है गंवार नहीं कह सकते, ये गांव में रहने वाले आदमी को गंवार नहीं कह सकते। गंवार की परिभाषा जो है वो समय समय पर बदलती रहती है। कौन इंसान जो है वो कब गंवारपन दिखा जाए तो उसका कोई जो है इलाज नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो गंवार इंसान होते हैं उनको भी जो है उन पर भी नज़र बनाए रखने के लिए जो है वो मतलब कहा है, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा इंसान है, शराब पीने की आदत पड़ गई उसको, ठीक है, और वो जो है वो मतलब हरकतें करने लगा उल्टी सीधी सड़क पर, ठीक है, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। या इसी तरीके से कोई भी आप उदाहरण समझ सकते हो अपने दिमाग में। तो दो बातें क्लियर हो गई, ढोल की भी मैंने क्लियर कर दी और गंवार इंसान की भी। अब आ गया ढोल गंवार शूद्र, ठीक है। तो शूद्र जो है कौन हुआ? शूद्र जो है मैंने बता दिया कि कौन हुआ, जो मंदबुद्धि है, बुद्धिहीन है, ठीक है, कर्महीन है, आलस्य प्रवादी है, ठीक है। तो वो जो है उस पर जो है आपको नज़र बना कर के रखनी पड़ेगी। और जो है वो किसी जाति विशेष से इसका कोई मतलब नहीं है, ना किसी विशेष वर्ग से कोई मतलब है, ये कॉमन बात है, सभी के लिए कही गई है। और जो है अब आप ये मान के चलिए कि अगर जो है पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति, ठीक है, पढ़ लिख करके व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, किसी भी जो है वर्ग का है और वो विद्वान है, तो वो जो है फिर वो दलित, वो जो है उसको जो है आप शूद्र नहीं कहेंगे। शूद्र कौन है, किसे कहते हैं, वो मैंने बता दिया। अगर वो दलित वर्ग का है और वो उसने विद्या अर्जित की है, ठीक है, तो वो जो है मतलब शूद्र नहीं हुआ, वो विद्वान हुआ, वो ब्राह्मण हुआ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है,
इससे कोई मतलब नहीं होता। जो धर्माचरण पर के कार्य करेगा, धर्माचरण को अपनाएगा, ठीक है, वो जो है शूद्र नहीं हो सकता, वो विद्वान कहलाता है, वो ब्राह्मण होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। अब रही बात जो है मतलब किसी ब्राह्मण समाज के की या जो है व्यक्ति की, या फिर जो है वो क्षत्रिय समाज के व्यक्ति की या किसी और समाज के व्यक्ति की, वो जो है विद्या जो है वो अध्ययन नहीं करता, विद्या जो है ग्रहण नहीं करता, ठीक, और जो है विद्वान नहीं है, कर्महीन है, आलस्य प्रवादी है, अधर्माचरण है, अधर्माचरणी है, मतलब अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो वो जो है उसे आप विद्वान नहीं कह सकते, और ना ही जो है आप जो है उसे जो है ब्राह्मण कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अधर्म का आचरण जो है वो अपना करके चलते हैं अपने जीवन में, तो वो कभी बुलंदियों को नहीं छू सकते। केवल धर्माचरण करने वाले व्यक्ति ही, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे दलित समाज के हों, ठीक है, तो वो जो है वो मतलब आ कहते हैं हमेशा जो है मतलब जो धर्माचरण वाले व्यक्ति हैं, तो वो जो है बुलंदियों को छुएंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और अधर्माचरणी जो व्यक्ति हैं, वो चाहे ब्राह्मण समाज के हों या किसी भी समाज के हों, वो कभी जो है उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही विद्वान कह सकते हो आप उन्हें, ना ही ब्राह्मण कहलवाने के वो लोग योग्य हैं, ठीक है। शूद्र जो है वो जन्म से नहीं होता साथियों, वो होता है कर्म से। ये वर्ण व्यवस्था, ये जो भी जो है मतलब आ कहते हैं जब भी बनाई, किसने बनाई, कब बनी, क्या है, ये इसमें मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप इस चीज़ का पता लगाते रहना, ठीक है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई है, ठीक है, जातियाँ बनाई हैं, ये जो है कर्मों के आधार पर होनी चाहिए थी, ठीक है, जन्म के आधार पर होनी नहीं चाहिए थी। जब शूद्र जो है वो जन्म के आधार पर नहीं होता, कर्म के आधार पर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जातियाँ भी जो है वो कर्म के आधार पर होनी चाहिए थी, ना कि जो है वो जन्म के आधार पर। तो अब बात आपके समझ में आ गई। मैं शूद्र शब्द की जो व्याख्या कर रहा था वो यही कर रहा था कि जो धर्माचरणी है और ज्ञान जिसको है, जिसने विद्या ग्रहण की हुई है, आलस्य प्रवादी नहीं है, ठीक है, तो वो मनुष्य जो है चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, वो जो है शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण के समान ब्राह्मण ही है वो, ठीक है, वो ब्राह्मण ही है, वो जो है ऊंचाइयों को छूने वाला ही है। ऐसा व्यक्ति ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बन करके बैठता है। और जितने भी जो है जिनको आप ज्ञानी कह सकते हो, महर्षि कह सकते हो, वो इसी मतलब श्रेणी में आते हैं, उनको शूद्र नहीं कहा जा सकता। तो अगर कोई जो है वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसके नीचे कोई जो है वो मतलब कर्मचारी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है मतलब उससे जो है वो मतलब नॉलेज में, ज्ञान में कम है, ठीक है, और काबिलियत में कम है, तभी तो जो है वो उसके नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ तो कहने का मतलब ये है कि ऊंच नीच जो है वो इस मामले में नहीं है कि जो है कोई जाति मतलब किसी की जाति ऊंची है या नीची है, ये मतलब उससे कोई ऊंच नीच है, ठीक है। मतलब ऊंच नीच जो है वो कामों में इस बात की है कि भाई कोई ऊंचे पद पर है तो वो ऊंचा है। अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति आईएएस बन के बैठा हुआ है और उसके नीचे कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उससे काबिलियत कम रखता है, तभी तो वो जो उसके अंडर में काम कर रहा है वहाँ, तो वो उस पर नज़र बना करके नहीं रखेगा कि ये काम जो है विभाग में सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको ताड़ने के लिए कहा गया। तो ये अब इस चौपाई में जो शूद्र शब्द का जो इस्तेमाल गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मतलब किया है, उसका जो है वो ये मतलब अभिप्राय था, ना कि वो कि जो आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ताड़ने का ये है कि भाई कोई भी आपके नीचे काम कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, ठीक है। अब भाई जो भी कर्मचारी है, घर में आपने नौकर रख रखा है, या फिर जो है आपने पशु पाल रखे हैं, वहाँ कोई नौकर रख रखा है, वो किसी भी जाति धर्म का है, इसकी बात नहीं कह रहा मैं, ठीक है। तो उस पर आप नज़र बना करके नहीं रखेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे घर में? आप ये बताइए, उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो
उनका जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो इशारा है वो इस तरफ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या विशेष वर्ग के लिए, ना ही जातिवाद को फैलाने के लिए, ना ही भेदभाव को फैलाने के लिए, ना ही मनुष्यों के बीच में जो है भेदभाव फैलाने के लिए। तो उनका कोई ऐसा जो है अभिप्राय नहीं है इस चौपाई के द्वारा, इस बात को आप समझ लें। मैंने बहुत अपनी तरफ से जो है समझाने की जो है वो कोशिश की है और आगे भी मैं ऐसा करता रहूँगा। बस सिर्फ आप लोगों का जो है वो प्यार मेरे को जो है मिलता रहना चाहिए। तो साथियों, मैं इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बात अपनी जो है कर रहा हूँ कि अब मैंने जो है आपको ढोल के बारे में बता दिया, ठीक है, गंवार के बारे में बता दिया, शूद्र के बारे में बता दिया। अब पशु जो है साथियों सभी के घरों में पलते हैं। हर जाति का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति जो है वो पशु पालता है, जो भी पालता है। अब सब नहीं पालते, जो पालते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर पशु जो है वो कहीं चर रहे हों या घर में बंधे हों, ठीक है, तो क्या आप उन पर जो है नज़र बना करके नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ताड़ना शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, उनका जो अभिप्राय था वो नज़र बना करके रखने से था, देखने से था, ठीक है, कि भाई सही तरीके से जो है पशु चल रहे हैं, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, किसी के खेत में तो नहीं घुस रहे हैं, जहाँ खूंटे पे बांधे हैं वहीं बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं, कोई खोल के तो नहीं ले गया, कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने बताने की जो कोशिश की एक छोटी सी अपनी चौपाई के द्वारा रामचरितमानस में, जिसका आप लोगों ने जो है अर्थ का अनर्थ ही लगा लिया, बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का, अब आपने जो है पशु के बारे में भी जो है समझ लिया। अब नारी के बारे में उन्होंने कहा, ठीक है। तो नारी के बारे में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नारी जो है वो मतलब किसी एक नारी की बात नहीं हो रही है। नारी जो है वो बहन भी है, नारी माँ भी है, नारी पत्नी भी है, और अलग अलग रिश्तों के हिसाब से कोई चाची है, कोई ताई है, कोई माई है, कोई फूफी है, हैं। तो ये तो सब जो है वो मतलब आगे थे अपने अलग अलग जो भी रिश्ते हैं उस हिसाब से जो है नारियों के अलग अलग रूप हैं। तो मतलब ये है कहने का कि क्या आप ये समझते हैं कि जो है वो मतलब जो भी नारी हैं, तो जो है अगर कोई किसी की माँ है, ठीक है, तो जो है चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हुआ इंसान, उसकी माँ तो होगी ना। तो मतलब ये है उसकी माँ है, तो वो बुढ़ापे में है, तो क्या उसको जो है वो मतलब उसका फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी माँ को देखे, उसकी देखभाल करे। अगर जो है बहन जो है वो जवान है, ठीक है, तो क्या उसके लिए फ़र्ज़ नहीं है भाई का या परिवार वालों का कि उसको जो है वो मतलब देखें कि भाई हमारी लड़की जो है घर से बाहर कहीं गलत जगह तो नहीं बैठ उठ रही है, ठीक है, किसी गलत जो है संगति में तो नहीं पड़ रही है, या अपने जो है सही चल रही है, नहीं चल रही है, पढ़ाई लिखाई इसकी दुरुस्त है नहीं है, ठीक है, चालो चलन दुरुस्त है नहीं है। तो ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ही उन्होंने ताड़ने के लिए कहा है, ठीक है। देखने के लिए क्या है, नज़र बना कर रखने के लिए क्या है, ठीक है। शादी होने के बाद में जो है जो महिला जो है वो मतलब अपने पति के जो है मतलब जब घर चली जाती है, तो जो है जब कोई महिला शादी होने के बाद में अपने पति के यहाँ चली जाती है, तो उस पति का जो है अपनी पत्नी के लिए जो फ़र्ज़ नहीं है, उस अपने परिवार के लिए फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, कि सब्जी है घर में नहीं है, या जो है मतलब मेरी पत्नी है उसको जो है किस बात की ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको देखे समझे, उसकी जो है दुख सुख के बारे में जो है अपना ध्यान दे, उसको देखे कि भाई जो है मतलब इस पर कपड़े लत्ते ढंग से पहनी हुई है नहीं पहनी हुई है, या फिर जो है ये इसके जो है मतलब सुख दुख का मेरे को ध्यान रखना है नहीं रखना है। तो ये सारी बातें अब मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँ इस छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, उनका अभिप्राय जो था गोस्वामी तुलसीदास जी का इस चौपाई के द्वारा यही था जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा हट करके कुछ नहीं था। अगर कोई इससे हट करके अपने मनगढ़ंत तरीके से आपको कोई इस चौपाई का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वो आपको जो है गड्ढे में घुसेड़ने का काम कर रहा है। और अगर आपने उसकी बात में विश्वास कर लिया, तो आप जो है फिर आपसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं समझता कि कोई और हो इस दुनिया में।
सारी बुराई की जड़ ही अज्ञानता है साथियों। आपको मेरी बात बुरी ज़रूर लग रही होगी जो मैंने अभी कही, लेकिन मैंने फिर भी आपसे ये कहा कि जो है मतलब सारी बुराई की जड़ जो है वो अज्ञानता है, इसलिए जो है अपना ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है साथियों। अब ये सारी बुराइयाँ जो पैदा की, ऐसा नहीं है कि मतलब आ कहते हैं देश में समाज में जो है जातिवाद नहीं है या भेदभाव नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों ने फैलाया वो अपनी दुकानें चलाने के लिए जो है वो फैलाया था। वो भी गुलामी के समय थे, गुलामी का जो है वो समय था, ठीक है। उस समय राजा महाराजाओं के जो है वो मतलब राज थे इस देश में, तो उस समय कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई संविधान नहीं था। जैसा जिसका चाहा वैसा जो है कानून जो है वैसा लागू हो जाता था, ठीक है। तो ये जो उस समय के जो गुरु घंटाल कह सकते हो, पंडा लोग थे, पंडा, ठीक है। ये सब उन लोगों का वो गुरु घंटाल थे, उन लोगों ने सब ये जो है कि मनुस्मृति में जो है वो उंगली करी उन्होंने, ठीक है। और जो है मतलब धार्मिक ग्रंथों में जो है छेड़छाड़ की, ठीक है। और फिर उसको आधार बनाया। जिस वाल्मीकि रामायण में जो है वो मतलब कहीं से कहीं तक जो है उत्तरकांड का कोई जिक्र नहीं था, साला उसमें जो है उत्तरकांड भी जो है वो घुसेड़ दिया, ठीक है। फिर उसमें तमाम जो है कुप्रथाएं जो है वो घुसेड़ दी, ठीक है, उत्तरकांड में। तो असली वाल्मीकि रामायण में जबकि उत्तरकांड का कोई मतलब ही नहीं, सारी बुराइयां जो है वो उत्तरकांड में ही हैं। जिन भी वाल्मीकि रामायण में जो भी बातें लिखी हुई हैं उल्टी सीधी, जो भेदभाव या जो है फिर कुप्रथाओं को जो बताती हैं, वो सब उत्तरकांड में है। लेकिन असली जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें उत्तरकांड ही नहीं है। इसीलिए जो उसमें जो है मतलब शंभु ऋषि का भी जो है वो कोई जिक्र नहीं है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, अब मैंने रामचरितमानस की भी जो बात बता दी आपको, और जो है मतलब वाल्मीकि रामायण की भी बात बता दी, और शंभु ऋषि की भी बात बता दी, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर अब भी आपके दिमाग में कोई वहम है तो भाई आपका इलाज जो है वो कोई नहीं कर सकता, इस बात को आप समझ लो। और आप जो है ऐसे ही अपना अंधकार में फिर जीवन मतलब जीते रहोगे, और फिर इस अंधकारमयी जीवन का कोई अंत नहीं है फिर, ठीक है। ये आप जो है खूब अच्छे तरीके से मतलब समझ लो। तो मतलब ये है कहने का साथियों कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने आपको हर शब्द का अलग अलग अर्थ बताया, मतलब बताया, और सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये सब पर नज़र, जो भी मतलब ये ढोल है, गंवार इंसान है, शूद्र है, पशु है, नारी है, ये सब जो हैं वो ताड़ना के अधिकारी हैं। नज़र बना करके रखने की ज़रूरत है इन सब पर। ये है इस चौपाई का जो है मतलब। अब इसका मतलब आप जो है पता नहीं अर्थ से क्या अनर्थ आपने लगा लिया, और जिसने भी भाई क्या समझाया मेरे को मतलब पता नहीं, ठीक है। तो मतलब ये है, गुरु घंटालों के द्वारा जो भी कुछ इस देश में फैलाया गया है जातिवाद या भेदभाव, उस पर मत जाओ, ठीक है। हाँ, ये स्पष्ट जो है मैं आपको इस वीडियो से जो है वो मतलब बता रहा हूँ। आज जो है वो राजा महाराजाओं के जो है मतलब शासन नहीं है, ना ही कोई राजपाट है ऐसा। आज जो है संविधान है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो मतलब वोट दे करके जो है सरकारें बनाते हो। ये ताकत जो है वोट देने की आपको जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी, ठीक है। संविधान मौजूद है। अगर कोई भी आपके साथ में जो है गलत करता है, चाहे वो जातिवाद की भावना रख करके करे, चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव करता है, या कोई और आपके किसी भी अधिकार का जो है हनन करता है, तो उसके लिए कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि धार्मिक ग्रंथों में जो भी बात, अब आपको जो है मतलब जिसको देखा कि भाई मतलब ये गोस्वामी तुलसीदास, अरे ये तो मनुवादी होगा। तो साथियों, ये सारी बातें जो है मतलब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुजन समाज का इंसान, ठीक है, अगर मैं जो हूँ इस टाइप की बातें आपको इस वीडियो में जो है बता रहा हूँ, तो मेरे ही वीडियो में मेरी ही बताई गई बात को मतलब सुन करके बहुजन समाज के ही लोग जो है मेरे को ये बताते हैं कि आप बसपा कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को। बातें तो आपकी जो है मनुवादियों जैसी हैं।
अरे भाई, मेरी कौन सी जो है वो बातें मनुवादियों जैसी लग रही हैं आपको? क्या मैं भेदभाव फैलाने की बात कर रहा हूँ, या अधर्म या पाखंड को अपनाने की बात कर रहा हूँ? अंधविश्वास में और आस्था में कुछ फ़र्क होता है। इसको लेकर भी मैंने जो है अपने जो है मतलब वीडियो बनाए हुए हैं, देख लेना आप, ठीक है। और जो है आत्मज्ञान पर भी जो है मैंने वीडियो बनाया, मनुस्मृति पे भी वीडियो बनाया। क्या मैंने इसलिए बनाया था कि मैं जो मतलब आप लोगों को जो है गलत जो है पाठ पढ़ाऊँ यहाँ वीडियो के माध्यम से, या फिर जो है मतलब आ कहते हैं जातिवाद या भेदभाव को फैलाऊँ? कम से कम वीडियो में कही गई बात को सुनो तो, ठीक है। कोई क्या कह रहा है? बसपा कार्यकर्ता हूँ, अपनी मर्ज़ी से हूँ। अगर जिस दिन जो है मेरे को ये लगेगा कि मेरा जो है आत्मसम्मान जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, उसमें क्या है। लेकिन मैं तो जो हूँ, मेन चीज़ एक ये है कि बसपा से जब तक मतलब जब तक कह रहा हूँ कि इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि बाबा साहब का जो है वो मिशन है, वो ये है कि जो है शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है। तो शिक्षित हो करके, संगठित हो करके संघर्ष करने के लिए हमें एकजुट ही होना पड़ेगा। अगर हम जो है सारी बातों को समझते हुए और जो है देश में क्या स्थिति है, ठीक है, वो जो है उस बात को सबको समझते हुए अगर जो है अलग अलग दलों में बैठेंगे, बिखरेंगे अलग अलग जा कर के, तो जो है फिर जो है मतलब ऐसा फिर संघर्ष जो है हमारा फिर सफल कैसे हो जाएगा, कैसे जो है फिर हम बाबा साहब के मिशन को पूरा कर पाएंगे। इस कारण से मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को जो है बहुजन समाज पार्टी जो है मतलब कोई ऐसा कोई मेरे को जो है कोई कह सकते हो कि तनख्वाह दे रही है, या मेरे जो है कोई रोजी रोटी का जो है साधन बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी से। सही को सही कहने का मतलब ये है कि जो है मतलब मैं मनुवादी विचारों का हो गया। एक कमेंट करने वाले सज्जन ने तो भाई हम मेरे से ये तक जो है कह दिया कि वो आप जो है ऐसी बातें करते हैं, आप जो है वो मतलब आज जो बोल रहे हैं ये बातें कर रहे हैं, तो फिर जो है ये जो है मतलब ये तो आप जो है बोल भी नहीं सकते थे। बिल्कुल सही बात है। अरे जब वो बोल नहीं सकते, जब बोल कैसे सकते थे? जब जो गुरु घंटालों ने जो है वो साला धर्मशास्त्रों की ऐसी तैसी मार करके जो है वो अर्थ का अनर्थ जो है वो समझाया, मतलब अर्थ का अनर्थ ही जो है वो मतलब समझा दिया पूरे तरीके से। तो मतलब ये है कहने का, भेदभाव पूरी तरीके से फैला पड़ा था, पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी पड़ी थी। तो जब उसमें राजा महाराजाओं के राज थे, जिसका जैसा दिल कर रहा था वैसा जो है मतलब शासन था उस समय में। तो मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, या होगा तो पता नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली हूँ या इंसान हूँ, क्या पता मेरे को पुरानी बातों का। ये तो जो उस समय जिंदा थे उन लोगों को पता होगा कि क्या दौर था कि क्या नहीं था। मैं तो आज के युग में हूँ, तो मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि ये जो भी कुछ बातें हैं ये सब करनी बंद करो, ठीक है। वो व्यवस्था जिस समय जो थी, तो वो व्यवस्था अगर जो है बदलने की ज़रूरत नहीं होती तो बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, और संविधान से हमें ताकत नहीं मिलती। आज हमें जो है मतलब अधिकार मिला है, तो हम अपनी बात को बोल भी पा रहे हैं। तो अगर अधिकार मिला हुआ है तो अब भी ना बोलें। फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि भाई वो आप वर्ण व्यवस्था में जो है वो मतलब कहाँ खड़े हो, आपको जो पता है। अरे भाई मेरे को पता है, मैं कोई अंधा हूँ या मेरे को ज्ञान नहीं है इन बातों का। जिस भी सज्जन ने मेरे से ये बात कही, उस सज्जन से ज़्यादा इस बारे में मेरे को जानकारी है कि मैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहाँ खड़ा हूँ। तो क्या उन गुरु घंटालों के बनाई हुई जो व्यवस्था है उसको मानूँ, या वो कहूँ उसको मानूँ जो मतलब जो हमारा संविधान कहता है। जो संविधान कहता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमारा कहाँ जो है मतलब स्थान होना चाहिए, तो हम उसी स्थान पर हैं, ठीक है। हम किसी से नीचे स्थान पर नहीं हैं, हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है। सबसे पहले तो अपने अंदर से जो है ये हीन भावी जो है दूर करने की ज़रूरत है साथियों। वर्ण व्यवस्था, अरे काहे की वर्ण व्यवस्था? एक तरफ तो जो आप ये बात कर रहे हो कि भाई ये जो है सब इंसान है, ठीक है। तो बाबा साहब ने जो है वो ये जो हथियार दिया है, संविधान दिया है, उसका क्या मतलब ये है कि खाली वो मतलब अदालतों में ही जो है मतलब वकीली पढ़ेंगे उसे, ठीक है। उसको जो है वो मतलब उसका समाज में या देश में कोई उसका प्रभाव नहीं होगा।
उस मतलब जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं क्या वो प्रैक्टिकल रूप में जो है लागू नहीं होंगी देश में, समाज में? तो उस चीज़ को जो है अपने अंदर भी तो जो है मतलब लाने की ज़रूरत है ना। अगर हम जो है मतलब पुरानी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, हीन भावना से अपने आप को जो है नीच और छोटा समझ करके ही जो चलते रहेंगे तो फिर कैसे जो है फिर काम चलेगा। और एक बात और जो है साथियों मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, कि ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्मशास्त्र में जो है जैसे रामचरितमानस है उसके बारे में मैंने बता दिया, वाल्मीकि रामायण जो असली रामायण है उसके बारे में बता दिया। ऐसा कोई भी अगर कोई ग्रंथ है कहीं जो है वो मतलब ये नहीं कहा गया है कि जो है मतलब आ कहते हैं कि दलित जो है वो नीच होता है, उसको छूने से पाप लगता है, ये छूने से जो है वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। सारे इंसान जो है वो समान होते हैं और सारे इंसान मानव जो हैं वो ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, यही सब लिखा है हिंदू धर्म के शास्त्रों में। अब ज़्यादा जो है मेरे को व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गुरु घंटालों का खेल है जो भेदभाव फैला हुआ है, ठीक है। उनसे आप होशियार रहो कि गुरु घंटाल कौन है। अब गुरु घंटाल जो हैं वो साथियों आज भी हैं, ठीक है। उनकी अब जैसे पहले चलती थी उस तरीके से नहीं चल रही है, तो वो जो है अपने अलग अलग तरीके से जो है वो शोषण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो जो है कानून का डंडा है उनके साथ में, ठीक है। तो मतलब यह है कहने का कि अगर वो पहले जैसी हरकतें करेंगे या तो फिर जो है मतलब नब जाएंगे कभी ना कभी। तो मतलब ये है कहने का, अब जो फिर भी जो है हरकतें कर जाते हैं कि साहब किसी जो है दलित समाज के व्यक्ति के जो है लड़के की जो है शादी हो रही है तो उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, या मंदिर में जो है प्रवेश करने पर जो है वो वहाँ पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो फिर डंडा भी तो हो जाता है कानून का, तो फिर सही आ जाते हैं लाइन पर अपने। ये सब उन गुरु घंटालों का ही खेल है। धर्म नहीं कह रहा है हिंदू धर्म कुछ भी, और हिंदू धर्म के बारे में जो भी आप जो है मतलब कोई गलत अगर फीलिंग है तो आप उसको दिमाग से निकालो, ठीक है। और धर्म परिवर्तन से ज़्यादा विचार परिवर्तन की ज़रूरत है साथियों। कोई जो है विचार जो है उसके वैसे के वैसे ही हैं, ग्रहण कर लिया उसने मुस्लिम धर्म, या फिर जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया या ईसाई बन गया, तो उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला है क्या? इंसान तो वही है। जब तक जो है विचार ही नहीं बदलेंगे तो वो किसी भी धर्म को अपना ले, उससे क्या हो रहा है। तो इसलिए धर्म परिवर्तन से ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि विचारों के परिवर्तन की ज़रूरत है साथियों, ठीक है। जहाँ हो, जिस धर्म में हो, जो जहाँ पर भी आपकी आस्था है वहाँ पर रहो। चाहे बड़ा धर्म जो है वो मानव धर्म है, ठीक। हम जो है मतलब हिंदू धर्म में हैं तो मेरे को ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं बौद्ध बन जाऊँ या फिर जो है मैं जो है मतलब मुस्लिम बनूँ या ईसाई बनूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे कोई विचार ऐसे अशुद्ध नहीं है, भेदभाव वाले नहीं है। मैं मानव में फ़र्क नहीं समझता, सबको जो है एक ही ईश्वर की संतान समझता हूँ, सबको अपना भाई बहन बंधु समझता हूँ, ठीक है साथियों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में जो है अपनी बात को जो है समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो मतलब पसंद आएगा, और कोई भी अगर आपके दिमाग में जो है कोई भी किसी भी तरीके का कोई विचार हो, ठीक है, तो वो मेरे को आप कमेंट में जो है बताएं। इस वीडियो को सुनने के बाद में जो भी आपके मन में विचार हो उसको जो है कमेंट में बताएं, या फिर ये भी बताएं कि जो है ये वीडियो जब आपने सुना तो आपको ये कैसा लगा, या इसमें जो बताई हुई बातों से आप कितनी हद तक सहमत हैं, कितनी हद तक सहमत नहीं है, ठीक है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात जो समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल।